हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे साथ मेरे चैनल पे है क्रिकेट एक्सपर्ट कपिल प्राशर। सो कपिल, हाउ आर यू? आई एम फाइन अमित, व्हाट अबाउट यू? मैं भी सही हूँ। तो आईपीएल का बुखार अभी चढ़ गया है या अभी चढ़ेगा? आईपीएल का बुखार चढ़ गया है, चढ़ाना पड़ेगा तभी हम मजेदार और जबरदस्त एनालिसिस कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कल का जो मैच रहा चेन्नई और दिल्ली के बीच, जैसा आपने सोचा था, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो कुछ वैसा ही किया या आप कुछ और सोच रहे थे मैच से पहले? ऑनेस्टली मैं सोच ये रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स में रबाडा नहीं है, नोकिया नहीं है, जो दो साउथ अफ्रीकन उनके प्रीमियर बॉलर्स हैं, और ऋषभ पंत क्योंकि फर्स्ट टाइम कैप्टेंसी कर रहे हैं, अभी 23 ईयर्स के हैं। उनकी कैप्टेंसी मैंने ज्यादा देखी नहीं थी। हाँ, उनकी विकेट कीपिंग जितनी इंप्रूव हुई और बैटिंग एग्रेसिव जो कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त ऑस्ट्रेलिया सीरीज से स्टार्ट होके। लेकिन फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था महेंद्र सिंह धोनी नए सीजन में विद सुरेश रैना मिस्टर आईपीएल, विद अंबती रायडू और रविंद्र जडेजा क्योंकि वापस आ रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा शार्दुल ठाकुर जिस तरह से फॉर्म में चल रहे थे कि अच्छा करेंगे। लेकिन ये तो बिल्कुल कॉट नो मैन्स लैंड हो गए। जिस हिसाब से पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने स्टार्ट में ही इनको कोई बॉलर को नहीं बख्शा, और जिस तरह से पृथ्वी शॉ ने लोकल टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक ट्रॉफी वाली फॉर्म बरकरार रखी और शिखर धवन के साथ, तो कोई आंसर नहीं दिखे मुझे। ये मैच तो एक तरफा सा ही बना दिया, क्योंकि जो टारगेट इन्होंने दिया था 189 का, तो मुझे तो लग रहा था कि अच्छा टारगेट दिया है और दिल्ली क्लोज फाइट दे देगी, बट एंड में चेन्नई जीत जाएगी। पर बिल्कुल एक तरफा ही जीत गए। ये तो जो ओपनिंग पार्टनरशिप दी धवन और पृथ्वी शॉ ने, ये कमाल की ओपनिंग पार्टनरशिप रही। और खासकर ओपनिंग पार्टनरशिप तो रही, मैं खासकर ये देख रहा था पृथ्वी शॉ ने जिस तरह के शॉट्स मारे ना, एक उन्होंने शार्दुल ठाकुर को एक्स्ट्रा कवर ड्राइव मारा, वो तो क्लास ऑल ओवर द शॉट थी। तो क्लास तो उनमें थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टूर पे वही था कि ऑन एंड अराउंड ऑफ स्टंप वो बाहर जाती बॉल पे आउट हो रहे थे। उन्होंने काफी वर्क किया अपनी बैटिंग पे, और वर्क किया है, क्योंकि वो जब ऑस्ट्रेलिया से फेल हुए तो उसके बाद उन्होंने खास तौर से सचिन तेंदुलकर से ट्रेनिंग ली है पृथ्वी शॉ ने, कि मैं क्यों फेल हुआ, कहाँ पे मेरी टेक्निक में कमियां हैं, तो उस पे वर्क करके फिर विजय हजारे में रन मारे है। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट कोई वीक बॉलिंग या फ्लैट पिचेस मिल गई है इस वजह से मारे है। वर्क किया है पृथ्वी शॉ ने और ये नजर आ रहा है। कुछ अपने टेम्परामेंट पे भी वर्क किया है, वरना पिछले आईपीएल में तो वो बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो रहा था पृथ्वी शॉ और रैश शॉट्स खेल रहा था, बट यहाँ पे थोड़ा वो स्टेडी होके भी खेला। बिल्कुल पेसर्स के अगेंस्ट टेम्परामेंट रखा है, लेकिन अभी आपने ध्यान दिया हो, जैसे रविंद्र जडेजा आए पहली ओवर में, दूसरी बॉल उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से वो मिशेल सेंटनर अगर कैच सही जज कर लेते तो वहां आउट हो सकते थे। उसके बाद उन्होंने चांस दिया मोइन अली को भी, और फिर उन्होंने खुद ही रिग्रेट किया रनिंग करते हुए कि मुझे शॉट नहीं खेलना चाहिए। तो स्पिनर्स के अगेंस्ट अभी उनको टेम्परामेंट बना के रखना है। लेकिन अच्छी इनिंग ओवरऑल, बहुत अच्छी इनिंग, फर्स्ट इनिंग्स आईपीएल 2021 की खेली उन्होंने। और साथ में शिखर धवन, हम आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कहते हैं उन्हें, और उन्होंने दिखाया कि अभी मुझे T20 का दमखम भी मुझे बाकी है। शिखर धवन ने भी दिखाया है कि अभी मेरा T20 करियर खत्म नहीं हुआ है, जैसे कई लोग कह रहे थे, बल्कि मैंने भी कहा था कि ईशान किशन के आने से शिखर धवन का करियर खतरे में पड़ गया है, बट उन्होंने दिखाया कि दमखम बाकी है। और अभी इस आईपीएल में अगर वो इसी तरीके से जारी रखते हैं तो फिर वो T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनाए रखेगी। गब्बर इज बैक डेफिनेटली। तो ये ऋषभ पंत का जो पहला मैच था एज ए कैप्टन, तो पंत की कैप्टनसी आपको कैसी लगी? सही लगी या कुछ कमियां लगी? ओवरऑल देखा जाए, पहला मैच एज ए कैप्टन आवेश खान को बहुत अच्छा यूज किया उन्होंने, क्योंकि आवेश खान ने 2 ओवर में मुझे लग रहा है कि 25-26 रन देके 2 आउट किए, और दोनों फार डुप्लेसी और धोनी को उन्होंने 0 पे आउट किया। 4 ओवर में दिए 26 रन। 4 ओवर में 26 रन और 2 आउट दिए। और दोनों जो आउट किए उन्होंने फार डुप्लेसी, जो कि वर्ल्ड रेनाउंड क्रिकेटर हैं साउथ अफ्रीका के, और महेंद्र सिंह धोनी, दोनों को 0 पे आउट किया उन्होंने, और अच्छी उनको यूज किया उन्होंने।
और अमित मिश्रा को भी उन्होंने हालांकि 3 ओवर करवा पाए, 27 रन दिए, लेकिन बॉलर्स को अच्छा रोटेट किया। सैम करन और जडेजा ने आखिर में धुनाई कर दी थोड़ी सी, नहीं तो उनके आने से पहले तक कंडीशंस कंट्रोल में करके रखी उन्होंने। पर मुझे पंत का थोड़ा सा एक ये कमी नजर आई कि बीच में जैसे स्पिनर्स पे रन ज्यादा जा रहे थे, खास तौर से अश्विन आज उनकी बॉलिंग पे ज्यादा रन जा रहे थे, तो तब भी अश्विन को लगाए रहा, पूरे चार ओवर्स लगातार करा दिए। तो मुझे लग रहा था वहां पे अगर रोक लेते अश्विन को, बाद के लिए थोड़ा देख लेते और बॉलर्स को लगा के, क्योंकि जो 6 बॉलर भी लगाया स्टोनॉइस, तो जो बॉलिंग फिर किसी से कम करानी थी तो कम ओवर कराया क्रिस वोक्स से। क्रिस वोक्स तो आज अच्छी बॉलिंग कर रहा था, तो उससे 1 ओवर कम फिकवाया और अश्विन से पूरे ओवर डलवा दिए। तो मेरे को लगा यहाँ पे थोड़ा सा कमी रही पंत की कैप्टनसी में। अभी सीखना है, अभी तो स्टार्टिंग ही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, सीखना है। और जब पिटाई हो रही हो ना, तो अच्छे से अच्छा कैप्टन भी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देता है। तो जिस तरह से सैम करन ने और रविंद्र जडेजा ने आखिरी में तेजी से रन बनाए, तो मे बी वो सोच ही नहीं पाए चेंजेस के बारे में उस तरह से। तो लेकिन सीखेंगे जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग जो ब्रेन है ना, और वो देखते हैं इसमें ऋषभ पंत में, एडम गिलक्रिस्ट फ्यूचर के क्रिकेट का बहुत ट्रस्ट है उन्हें इनमें, तो कैप्टेंसी के गुर भी सिखाएंगे इन्हें। बाकी आप दिल्ली कैपिटल्स की, वैसे तो आज जीते हैं दिल्ली कैपिटल्स, बट फिर भी हम देखे तो आपको इनकी प्लेइंग 11 की जो टीम सिलेक्शन थी, ये ठीक लगी दिल्ली कैपिटल्स? स्टीव स्मिथ को जैसे नहीं खिलाया इन्होंने, ये खिला सकते थे, ओवरसीज प्लेयर खिलाने की ऑप्शन थी। उधर से इन्होंने जैसे टॉम करन को खिलाया, तो अगर टॉम करन और रहाणे की जगह ये स्टीव स्मिथ और साथ में ईशांत या उमेश में से किसी को ले सकते थे, तो वो भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता था। तो क्या वो बेटर नहीं रहता, या आपके हिसाब से ये ठीक है? अभी ऐसा है कि अगर आपको ध्यान हो अमित, कि ईशांत शर्मा ने लास्ट आईपीएल में भी दिल्ली की तरफ से पहले 2-3 मैच खेले, फिर अनफिट हो गए थे, तो टूर्नामेंट पूरा नहीं खेल पाए। और उमेश यादव को आरसीबी ने रिलीज किया है और दिल्ली कैपिटल्स ने इस बार खरीदा है। और उमेश यादव आपको पता है कि कई बार वेवर्ड हो जाते हैं, तो मे बी पहला मैच था, पहले मैच की कैप्टेंसी का प्रेशर, वो चाहते थे कि ट्राइड एंड टेस्टेड कहें। और स्टीव स्मिथ, अगर आपको ध्यान हो, आखिरी तक उन्हें किसी ने खरीदा नहीं कम प्राइस पे भी स्टीव स्मिथ को, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स में पोटेंशियल था, लेकिन स्टीव स्मिथ की कैप्टेंसी इतनी बिल्कुल ही फ्लैट थी, जिसके कारण वो टीम अच्छा नहीं कर पाई। तो मे बी ये सारी चीजें देखकर उनको फर्स्ट मैच में भी, रिकी पॉन्टिंग हालांकि बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो ये टीम मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, अकेला पंत का डिसीजन नहीं था। तो उन्हें अभी धीरे धीरे सेटल करेंगे कॉम्बिनेशन, और बादा नौकिया आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये टीम बहुत अच्छी बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं बाड़ा और नौकिया जब आ जाएंगे, तब तो स्टीव स्मिथ को खिलाना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्टोनॉइस भी रहेंगे, हेटमायर भी होंगे, और क्रिस वोक्स भी अच्छी बॉलिंग कर रही है, तब तो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये मौका था कि अगर ये स्टीव स्मिथ को आजमा के देख लेते, क्योंकि वरना इनके लिए मजबूरी हो जाएगी कि अजिंक्य रहाणे को ही खिलाना पड़ेगा। तो हम अगर रहाणे और स्टीव स्मिथ को कंपेयर करें, तो उसमें तो मेरे ख्याल से स्टीव स्मिथ मच बेटर ऑप्शन है एट नंबर 3, क्योंकि वो रहाणे से ज्यादा कंसिस्टेंट साबित हो गए, जितना मुझे, जो मेरी ओपिनियन है। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी अगर आप याद करें, 64 बॉल्स में उन्होंने 63 बॉल्स में 2 सेंचुरीज बनाई थी वनडे मैचेस में। तो स्टीव स्मिथ नो डाउट क्लास तो उनके पास है ही है नंबर 3 की। रहाणे से तो काफी बेटर हैं अगर जब T20 की या शॉर्टर फॉर्मेट की बात करें, इनोवेटिव है। यहाँ तो ये जीत गए अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप से, बट कुछ मैचेस हो गए जिसमें धवन या और पृथ्वी शॉ में से कोई जल्दी भी आउट होगा, तो तब भी इतने कन्विंसिंग तरीके से ये अच्छा टोटल पोस्ट कर पाएंगे, वो हमें देखना होगा। क्योंकि जब ओपनर्स चल जाएंगे, ये तो इनके एक्स फैक्टर्स हैं, धवन और पृथ्वी शॉ और साथ में पंत, बट अगर ओपनर्स किसी मैच में फेल हो गए, तो वहां पे फिर देखने वाली बात होगी कि तब दिल्ली कितनी टक्कर देती है। और अगर हम प्लेइंग 11 जो आज चेन्नई की रही, उस पर भी गौर करें, तो आपके हिसाब से ये ठीक थी, इसी से ही इनको जाना चाहिए, या कुछ आप इसमें चेंजेस आपको लगता है इनको करना चाहिए? इसमें आज जो इन्होंने अगेन धोनी ने पहले ही मैच में जो टीम खिलाई, वो बेस्ट टीम तो नहीं थी इनकी किसी हाल में भी। तो आपके हिसाब से क्या बेस्ट टीम रहती, क्या चेंज? देखो,
ऋतुराज गायकवाड़ ठीक है अच्छे, और फाफ डु प्लेसी की ओपनिंग तो मैं इनसी से जाऊंगा, क्योंकि आज नहीं चली इनकी ओपनिंग साझेदारी, इसका मतलब ये नहीं कि ये खराब बल्लेबाज हैं। पिछली आईपीएल में आखिर के 3-4 मैचेस में ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी से बैटिंग की, और फाफ डु प्लेसी हमें पता है क्लास प्लेयर हैं, तो किस अगले मैच में भी फॉर्म में आ सकते हैं। देखिए धोनी का मानने या ना माने, धोनी को भी ये पता है कि बैटिंग में अब उनसे बात नहीं बनने वाली, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि धोनी एज ए कैप्टन, जो क्रिकेटिंग माइंड, बेस्ट क्रिकेटिंग माइंड ऑफ द वर्ल्ड है, वो कहीं ना कहीं उनकी बैटिंग में इम्पैक्ट दिख रहा है उस चीज पे भी। वो ठीक है दिखते कूल हैं, मिस्टर कूल हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट दिखता है उनकी डिसीजन मेकिंग में, चेंजेस में। जैसे आज मैंने उन्हें देखा जब मिशेल सेंटर ने कैच ड्रॉप कर दिया, तो रिप्ले में दिखाया कि धोनी जैसे एक तरह से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए और कुछ अपने आप से खफा हो गए, कुछ एब्यूजिव वर्ड्स भी मन में बोल रहे थे। ऐसा कभी धोनी के साथ देखने को मिला नहीं। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ये तो यही है कि कैप्टन है धोनी, तो धोनी तो रहेगी, वो तो इस बार तो रहेंगे ही, कि पिछली बार वाली गलती वो तो नहीं करेंगे जैसे केकेआर ने की, कि इन बिटवीन द सीरीज दिनेश कार्तिक ने कैप्टनसी मॉर्गन को दे दी। तो ये सीजन मुझे लगता है धोनी का आखिरी सीजन ही रहेगा एज ए प्लेयर ऑफ सीएसके। मुझे लगता है कि इनको स्टीफन फ्लेमिंग के साथ बैठ के अपनी मैनेजमेंट के टीम मैनेजमेंट के साथ बैठ के अभी से डिसाइड करना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर कैप्टन कौन रहेगा, और ऑन द फील्ड उससे जितनी भी धोनी को समझ है उसे तैयार करे। ठीक है इस बात उन्हें खेलना पड़ेगा एज 11th प्लेयर, लेकिन वो एटलीस्ट ये इंश्योर करें कि बाकी 10 में बेस्ट प्लेयर खिलाऊं। और धोनी की कैप्टन अब देखेंगे बैटिंग में भी नीचे के नीचे आते रहते हैं, उनकी कोशिश होती है मुझे बैटिंग ना ही करनी पड़े, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आज ऊपर से नहीं चले ओपनर्स तो उनको बैटिंग के लिए आना पड़ गया, नहीं तो वो कभी 7 नंबर पे आते हैं, कभी 8 पे आते हैं, कभी आने की कोशिश नहीं करते। तो सैम करन को जैसे पिछली बार उन्होंने प्रमोट किया था ना अप द ऑर्डर, एक आउट ऑफ द वे थिंकिंग के साथ, तो मैं धोनी को वो देखना चाहता हूँ 2021 में, कि दुनिया को दिखा दें कि क्यों बेस्ट क्रिकेटिंग माइंड है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। जब ऑपोजिशन कैप्टन रेडी नहीं है, ऑपोजिशन कैप्टन सोच ही नहीं रहा, वो ऐसा टैक्टिकल मूव लेके आए। तो सैम करन ने आज नीचे आके भी दिखाया, और उस दिन 95 रन जो मारे लास्ट ओडीआई में। ऐसा टैक्टिकल मूव धोनी लग रहा है कि मोइन अली के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि नंबर 3 पे मोइन अली को उतारा। मोइन अली ने कुछ फॉर्म दिखाई भी है। हाँ मोइन अली ने कुछ फॉर्म जरूर दिखाई है, लेकिन मोइन अली की 4 ओवर हमेशा करके देंगे भी। सैम करन पे मैं अभी उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि 4 ओवर कर देंगे, खासकर मुंबई वाली विकेट पे और बेंगलोर वाली विकेट पे। हाँ दिल्ली और चेन्नई के विकेट पे कर देंगे 4 ओवर, क्योंकि उनकी बॉल, उनको स्विंग उनकी स्ट्रेंथ है जो इरफान पठान की होती थी। जहां बॉल स्विंग नहीं करती, उनकी पेस उनके पास नहीं है, तो वहां पे वो स्ट्रगल करते हैं, जैसे आज उन्होंने स्ट्रगल की। तो अच्छा, इनके ओपनिंग पेयर को लेके मेरा थोड़ा सा अलग व्यू है। मुझे लग रहा है इनको तेज ओपनिंग की जरूरत है, तो उसके लिए रॉबिन उथप्पा इनके लिए ज्यादा अच्छी ऑप्शन साबित हो सकती है, क्योंकि रॉबिन उथप्पा विजय हजारे में भी काफी अच्छी फॉर्म में है, और वो रिटायर्ड प्लेयर नहीं है, वो एक करंट प्लेयर है। मैंने उनका नोट किया, विजय हजारे में 135 का उनका स्ट्राइक रेट था, जो विजय हजारे में 3rd बेस्ट स्ट्राइक रेट था आफ्टर पृथ्वी शाह एंड सूर्य कुमार यादव, और 75 के एवरेज से उन्होंने रन मारे। तो वो भी पृथ्वी शाह, देवदत्त पाटिकल इनकी तरह बहुत अच्छी फॉर्म में है। तो कहीं पे उस अच्छी फॉर्म का फायदा नहीं उठाना चाहिए धोनी को, क्योंकि अगर ये उथप्पा को एज ए ओपनर उतारते तो उथप्पा एक तेज स्टार्ट देगा, वो नेचुरली एग्रेसिव ही खेलता है जब भी ओपनर उतारते हैं, तो एक फास्ट स्टार्ट होगी। क्योंकि आज इस वाले मैच में हम देखें तो इनके 4 ओवर में मुश्किल से 24-25 रन थे, तो स्टार्ट स्लो थी। और उधर वही हम दिल्ली का देखें तो दिल्ली 4 ओवर में 45 रन 50 रन पे पहुंच गई थी। तो क्या लगता है कि क्या उथप्पा को एज ए ओपनर लाना ठीक रहेगा, अच्छा मूव रहेगा, और अगर लाएंगे तो किसकी जगह? कल के मैच में तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था रॉबिन उथप्पा को, कि जितना मैंने धोनी को देखा है पिछले इतने सालों से, जब पहली बार उन्होंने भारतीय टीम के लिए खेलना शुरू किया और जब से खेलते आए हैं, उनमें एक चीज मैंने देखी है एज ए कैप्टन, वो प्लेयर्स को बैक करते हैं। अब जिस प्लेयर ने, ऋतुराज गायकवाड़ ने पिछले सीजन आखिरी में इतना अच्छा परफॉर्म किया हो, फाफ डु प्लेसी उनके वर्ल्ड के प्रूवन प्लेयर हों, तो महेंद्र धोनी जब कैप्टन होगा तो कभी भी एक भी ओपनर चेंज नहीं करेगा इनमें से, क्योंकि उसे पता है कि कॉन्फिडेंस कैसे शटर होता है प्लेयर का। जैसे कि कुलदीप यादव का कॉन्फिडेंस ऐसा शटर हुआ
जब से धोनी के कैप्टनसी के अंडर खेलना हटे कि विराट कोहली ने इतना कॉन्फिडेंस उनका शटर कर दिया कि कुलदीप यादव खत्म ही हो गया। तो धोनी को ये पता है कि एकदम से मैं प्लेयर चेंज नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, एक मैच हार गए, अभी 13 मैच है, डजंट मैटर। ये तो काफी लंबा टूर्नामेंट है। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो धोनी की ये खासियत है कि वो छोटे गोल्स गेंस के लिए नहीं जाते, लॉन्ग टर्म गेंस देखते हैं। उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को प्लेयर बनाना है, ऐसा प्लेयर बनाना है जो सीएसके का लिए नहीं, इंडिया के लिए भी कल को बने। अगर वो पहले ही मैच में ड्रॉप करके रॉबिन उथप्पा को ले आए तो ऋतुराज गायकवाड़ का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता। मेरे दिमाग में ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप करने का नहीं था पहले मैच में। मैं सोच रहा था कि मे बी ये अंबती रायडू को शायद बाहर बिठाते और गायकवाड़ और उथप्पा से ओपनिंग कराते, फाफ डुप्लेसी नंबर 3 पे आते, क्योंकि पिछले आईपीएल में भी 3 नंबर पे जब डुप्लेसी आए थे तो ज्यादा अच्छा खेले थे। उनके स्टैट्स जो है मैंने देखे तो नंबर 3 पे ज्यादा रन उन्होंने मारे हैं बजाय एज ए ओपनर। अब वही बात ना, पहले मैच में किस बेस पे अंबती रायडू को ड्रॉप कर दें? इंडिया ने ऑलरेडी वर्ल्ड कप 2019 इस बेस पे कर सकते थे कि वो जैसे मैच प्रैक्टिस की कमी, क्योंकि वो तो रिटायर्ड प्लेयर है, 6 महीने से खेले नहीं है, जबकि उथप्पा तो प्लेयर्स खेल रहे हैं। ऐसा तो ठीक है, ट्रस्ट भी होता है। ये तो खैर हम वो कैप्टन की चॉइस है कि किस पे ज्यादा फेस है। प्लस हमें नहीं ना पता इन नेट्स में किस तरह से खेल रहे हैं ये, क्योंकि कब से काफी देर से ये बायो बबल में हैं, जब से आईपीएल स्टार्ट होने से पहले। तो अंबती रायडू ने ट्रस्ट दिखाया होगा नेट्स में, नॉकिंग कैसे बॉल जा रही उनके बल्ले से, और इतने बुरे नहीं दिखे आज अंबती रायडू। मैं ये नहीं कह रहा कि अंबती रायडू बुरे प्लेयर है अच्छे ही, पर जो भी अगर एक बेस्ट पॉसिबल खिलानी है जिसमें शुरुआत भी तेज मिले और फिर मिडिल ऑर्डर में भी मोमेंटम बना रहे, उस एंगल से मैं सोच रहा था कि अगर उथप्पा को ये ओपनर उतारे तो इनको तेज स्टार्ट मिल सकती है। बिल्कुल ठीक है, वो करेंगे, मैं इसी पे आता हूँ। मैं आपसे बाकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि उथप्पा को लेके आएंगे टीम में, लेकिन ये पहले मैच में नहीं लेके आना था उन्होंने। जितना मैं धोनी को जानता हूँ, वो एक प्लेयर बिल्डिंग कैप्टन है, वो प्लेयर खत्म करने वाले कैप्टन नहीं है। तो यही फर्क है धोनी में और विराट कोहली में या और कैप्टन में, इसीलिए वो कहते हैं प्लेयर्स कैप्टन है। तो सुरेश रैना क्यों सुरेश रैना वापस आए सीएसके के लिए, आते ही परफॉर्म किया, क्योंकि उनको मिस ये बात तो है। सुरेश रैना ने आज मुझे सरप्राइज किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सुरेश रैना भी काफी तो ऑलमोस्ट 1-1.5 साल के गैप के बाद खेल रहे हैं, तो हालांकि उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, मुझे लग रहा था कि पहले मैच में तो थोड़े रस्टी नजर आएंगे, पर वो तो ऐसे लगा कि जैसे 4 साल पहले जो खेलना छोड़ा तो बस हम पिछले 4 साल पहले पहुंच गए हैं। इस तरीके की इनिंग खेली सुरेश रैना ने तो आज, वाकई लगा कि इनको तो हम अपनी इंडियन टीम में भी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही है ना। तो इस ये जब प्लेयर्स को बैक करो ना, तो ये चीजें तभी आ पाती है। अगर तलवार लटकती रहे तो अच्छा प्लेयर भी खराब हो जाता है। तो धोनी करेंगे, रॉबिन उथप्पा को लेके आए, और रॉबिन उथप्पा ने ये कहा भी, अगर आपको ध्यान हो, विजय हजारे ट्रॉफी में, कि इस बार मैं सीएसके की तरफ से खेलना चाहता हूँ, धोनी के अंडर खेलना चाहता हूँ, और मैं धोनी के लिए परफॉर्म करना चाहता हूँ। उन्हें पता है, हाँ, तो कोई लेके आएंगे उसे, रॉबिन उथप्पा को, लेकिन पहले मैच में नहीं लेके आना था, ये जो मैंने कारण बताए, तो आगे जरूर उन्हें लेके आएंगे। अच्छा, ये जो दोनों टीम्स है चेन्नई और दिल्ली, तो आपको क्या लगता है इनमें से किसी के फाइनल प्लेऑफ्स में पहुंचने के चांसेस किसके ज्यादा है, या किसके रियलिस्टिक चांसेस है? जो कंपटीशन है, 8 टीम्स है, तो उनके कंपैरिजन में आप क्या रेट करेंगे दोनों टीम्स को? मैं चांस दिल्ली कैपिटल्स को ज्यादा दूंगा दोनों में से, अगर चेन्नई या दिल्ली कैपिटल्स देखें रियलिस्टिकली। रीजन ये है कि वो तुरुप के इक्के जो मैं गिनता हूं ना, वो तुरुप के इक्के 3 या 4 ही काफी होते हैं टीम को लेके जाने के लिए। तो एक तो तुरुप का इक्का है रविचंद्रन अश्विन, आज उसको चाहे रन पड़ गए डजंट मैटर, वो कहते हैं तो आज पड़ गए, बट वैसे तो वो अच्छा बॉलर, ही इज वेरी गुड बॉलर। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, रबादा, नोकिया, इधर रविचंद्रन अश्विन और ऋषभ पंत। ये जो ऋषभ पंत भी एक्स फैक्टर है, ये अब हमें भी पता लग गया, दुनिया को भी पता लग गया। तो जिस प्लेयर, मार्कस स्टोइनिस, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, वो कभी भी आएगा, 12-15 गेंद खेलेगा और मैच चेंज कर देगा। तो ये जिस टीम के पास ऐसे 4-5 मैच विनिंग प्लेयर्स हों, और ऊपर से कुछ नहीं पता इस बार पृथ्वी शॉ ने जिस तरह से स्टार्ट दी है, अगर वो कंसिस्टेंट रहें पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट और अपने इस टेम्परामेंट बनाए रखें, सो यू नेवर नो। दिल्ली कैपिटल्स लास्ट ईयर भी फाइनलिस्ट थी, और रिकी पॉन्टिंग को जितना मैंने देखा है एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन और एज ए कोच अब दिल्ली कैपिटल्स का 2 सीजन से, तो मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स को वो प्लेऑफ्स में तो पक्का ही लेके जाएंगे।
तो चेन्नई का आपको मुश्किल लगता है, आपको नहीं लगता कि आगे इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे या इतने मैचेस जीतेंगे कि प्लेऑफ्स में पहुंचे? चेन्नई में वही है ना कि ऐसे एक्स प्लेयर्स मुझे कम दिखते हैं। देखो ड्वेन ब्रेवो आज तो रस्ती दिखे स्टार्टिंग में, हालांकि ठीक है 4 ओवर उन्होंने ठीक करवा दिए, लेकिन वो ड्वेन ब्रेवो जो कभी हुआ करते थे, आए बैटिंग करें तो बैटिंग से मैच जिता दे, डेथ में उन्होंने 4 ओवर करवाने हैं तो पता है कि यॉर्कर मार मार के उन्होंने रन नहीं देने, वो ड्वेन ब्रेवो अब नहीं रहे। जो भी मर्जी कहें, उनमें वो चीज नहीं रही, अब मिस हो चुकी है। इसी तरह धीरे 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 जो उनके पुराने प्लेयर्स हैं, ठीक है, अब इमरान ताहिर को उन्होंने रिलीज कर दिया, इधर से अब सैम करन उभर रहे हैं, लास्ट ईयर अच्छा रहा, लेकिन मिशेल सेंटनर हो या और हो, मुझे वो एक्स फैक्टर वाले प्लेयर कम दिखते हैं सीएसके में बजाय इसके दिल्ली कैपिटल्स। इस मैच से रिलेटेड और कुछ आप पूछना चाहेंगे? बस एक सवाल मेरी तरफ से, जब इतनी मार पड़ रही थी चेन्नई के बॉलर्स को, तो आपको कहीं ना कहीं लगा कि धोनी अलग से हटके किसी बॉलर को लेके आ सकते थे ट्रेडिशनल अप्रोच में जाने की जगह, कि हर किसी को मार पड़ रही है तो कुछ और चेंज कर सकते थे, या आपके हिसाब से उन्होंने जो कर सकते थे सब कर दिया, वो खेले इतना बढ़िया कि कोई कुछ नहीं कर सकता था? क्या विचार है? मेरे ख्याल से दूसरा रीजन ज्यादा है कि बहुत अच्छी पृथ्वी शॉ फॉर्म में चल रहा था, तो वो फॉर्म उसने जाने नहीं दी, और उधर से शिखर धवन को भी पॉइंट प्रूव करना था कि मुझे एक मैच के बाद इंडिया इंग्लैंड सीरीज से हटा दिया गया तो मैं भी बढ़िया प्लेयर हूं। तो ये एक तो मेन फैक्टर है। और दूसरा हम देखें तो चेन्नई के पास इतनी बॉलिंग ऑप्शंस, कोई जैसे मैच विनर बॉलिंग ऑप्शंस होती है, इतनी थी भी नहीं। तो ऐसा कुछ वो आउट ऑफ द बॉक्स क्या करते, कोई ऐसा बॉलर भी नहीं था कि वो इतना ट्रिकी बॉलर हो कि ला के कुछ आजमाते। तो मेरे ख्याल से उनके पास इतनी ऑप्शंस भी नहीं थी, तो उनके हाथ में ही नहीं था ये। तो दोनों ओपनर्स ने कमाल जो किया, तो फिर गेम हाथ से निकलना ही था।